तो गाइस आज हम बात करने जा रहे हैं उन सुपर हीरोज के बारे में जिनको नुकसान पहुंचाना इतना मुश्किल है कि इनमें से कुछ को तो इमॉर्टल समझा जाता है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ जबरदस्त सुपर हीरोज के बारे में। इन सुपर हीरोज को हराना तो मुश्किल है ही, पर अगर किसी विलन के पास कोई खतरनाक वेपन हो भी तो भी इन सुपर हीरोज पर उस वेपन को यूज करने से पहले विलन्स को 4 बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि इन सुपर हीरोज को मारना मुश्किल है। ऊपर से अगर ये सुपर हीरोज विलन के खतरनाक वार से बच गए तो बहुत हद तक विलन कल का सूरज उस प्लेनेट पर तो नहीं देख पाएगा जिस पर उसकी हीरो के साथ फाइट हो रही थी। अब ये सुपर हीरोज कई कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं। कुछ सुपर हीरोज गॉड लेवल हैं, कुछ डेमी गॉड हैं, कुछ के पास जबरदस्त हीलिंग फैक्टर है, कुछ मर के वापस आ सकते हैं और कुछ को ऑलरेडी पता है कि उन्हें क्या मार सकता है, तो वो उस रास्ते कभी जाते ही नहीं। तो आइए इन सबको रैंक करते हैं इनके हार्ड टू किल बेसिस पर। तो दोस्तों मैं हूं अमन सिन्हा और आज मैं रैंक करने जा रहा हूं 10 ऐसे सुपर हीरोज को जिनको मारना बहुत मुश्किल है। ये लिस्ट सुपर हीरोज पर बेस्ड है, जिसका मतलब इसमें हमें हीरोज और हद से हद एंटी हीरोज दिखेंगे, ना कि विलन्स और कॉस्मिक कैरेक्टर्स। उनके बारे में अपन फिर कभी बात करेंगे, तो स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10 ग्रूट। तो हम सब ने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी मूवी में ग्रूट का सैक्रिफाइस देखा है, जहां बाकी गार्डियंस को बचाने के लिए ग्रूट सबको कवर कर लेता है ताकि डार्क एस्टर शिप के क्रैश करने के बाद भी सब बच जाएं। तब रॉकेट रकून ग्रूट के एक ट्विक को वापस प्लांट कर देता है, जिसमें से निकलता है बेबी ग्रूट। बेबी ग्रूट ओरिजिनल ग्रूट नहीं है बल्कि उसका बच्चा है, पर उसके पास पिछले ग्रूट की सारी मेमोरीज हैं। हालांकि उसको वापस ग्रूट जितना बनने में सालों लग गए, तो एक महीने में अपन ऐसा कह सकते हैं कि ग्रूट को मारना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर कोई ग्रूट के सारे ट्विक्स को तबाह कर दे तो ये कहना मुश्किल है कि ग्रूट को वापस लाया जा सकता है या नहीं। नंबर 9 वुल्वरीन। जेम्स हाउलेट यानी कि वुल्वरीन की जब पावर्स की बात करी जाती है तो सब ये कहते हैं कि उसके एनिमल सेंसेस और उसके क्लॉज उसकी मेन पावर्स हैं, जबकि वुल्वरीन की मेन पावर है उसकी पावरफुल रीजनरेटिव एबिलिटी, जिसके होते हुए उसे मारना इम्पॉसिबल है। पर हम सबने देखा कि लोगन मूवी में क्या हुआ था। लोगन मूवी में वुल्वरीन का हीलिंग फैक्टर कमजोर होता जा रहा था, जिसकी वजह से लास्ट में वो मारा ही गया। हालांकि उसके मरने का मेन रीजन एक्सटर्नल नहीं इंटरनल था। जिस पावरफुल एडमेंटियम स्केलेटन की वजह से उसको कभी नहीं मारा जा सकता था, उसी एडमेंटियम पॉइजनिंग और ज्यादा एज की वजह से वो मारा गया। नंबर 8 डेडपूल। तो जहां वुल्वरीन के पास स्ट्रॉन्ग हीलिंग फैक्टर था, वहीं वेड विल्सन यानी डेडपूल के पास एक्सेलरेटेड हीलिंग फैक्टर है, पर उसके हीलिंग फैक्टर की स्पीड उसके मेंटल स्टेट पर डिपेंड करती है। इसीलिए कभी कभार वो टूट के तुरंत वापस जुड़ जाता है, पर कभी कभार वो ठीक होने में बहुत टाइम ले लेता है। इन सब के ऊपर उसे हीलिंग फैक्टर उस टाइम पर मिला जब उसको कैंसर था, इसीलिए उसके नॉर्मल सेल्स तो कभी नहीं मरते, पर उसके कैंसर सेल्स भी कभी नहीं मरते। मतलब अगर किसी तरह उसकी म्यूटेंट एबिलिटी को रोका जा सके तो डेडपूल को तो मारने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। नंबर 7 साइबॉर्ग। तो जैसा साइबॉर्ग के नाम से हमें पता चल रहा है कि साइबॉर्ग थोड़ा इंसान है और बहुत सारा मशीन है, पर उसकी बॉडी का मशीन वाला हिस्सा बना है न्यू गॉड्स के एलियन कंप्यूटर मदर बॉक्स से। तो मदर बॉक्स इतना एडवांस्ड है कि वो साइबॉर्ग की बॉडी का हिस्सा होते हुए भी साइबॉर्ग खुद उसके सारे फंक्शंस नहीं जानता, और यही रीजन है कि साइबॉर्ग को मारना बहुत मुश्किल है। जब जब साइबॉर्ग की जान पर नई मुसीबत आई है, मदर बॉक्स उसकी बॉडी को उस मुसीबत से निपटाने के लिए और एनहांस कर देता है, जिसका मतलब साइबॉर्ग को मारना अच्छों के बस की बात नहीं है। नंबर 6 हल्क। ब्रूस बैनर के हल्क की पावर्स को सब जानते हैं। ब्रूस बैनर अगर हल्क बन गया तो सामने वाला मुश्किल ही बचता है, पर अगर बच भी गया तो हल्क की बॉडी को चोट पहुंचाना बहुत मुश्किल है। तब भी अगर उसको चोट पहुंचा भी दी तो उसके पास भी जबरदस्त हीलिंग फैक्टर है, जो कि उसकी बॉडी को तुरंत ठीक कर देता है। हालांकि ब्रूस बैनर के ह्यूमन फॉर्म को नुकसान पहुंचाना बहुत आसान है, इसीलिए हमने रिसेंट व्हाट इफ एपिसोड में भी देखा कि हैंक पिम का येलो जैकेट ब्रूस बैनर के ह्यूमन फॉर्म में घुसकर उसको मार पाया। पर अगर ब्रूस बैनर ऑलरेडी अपने हल्क फॉर्म में होता तो ऐसा कर पाना हैंक के लिए थोड़ा मुश्किल था। नंबर 5 वंडर वुमन। डायना प्रिंस यानी कि वंडर वुमन एक डेमी गॉडेस है, जो कि मास्टर एथलीट, जबरदस्त एक्रोबैट, बहुत पावरफुल फाइटर और एक स्किल्ड वॉर स्ट्रेटेजिस्ट है, जिसको एक नहीं अर्थ के सारे कॉम्बैट फॉर्म आते हैं। इन सारे रीजंस की वजह से सुपरमैन के लिए भी वंडर वुमन को हराना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जहां सुपरमैन एक फार्म पर पला बड़ा है, वहीं वंडर वुमन एक प्रॉपर वॉरियर है। इन सब के ऊपर आपने वंडर वुमन के पावरफुल ब्रेसलेट्स तो देखे ही होंगे। हालांकि ये ब्रेसलेट्स वंडर वुमन के हाथों में इसलिए रहते हैं ताकि उसकी डेमीगॉड पावर्स कंट्रोल में रहे। अगर ये ब्रेसलेट्स वंडर वुमन के हाथों में नहीं रहे तो वो इतनी पावरफुल हो जाएगी कि वो गॉड लेवल बींग्स को भी खत्म करने की कैपेबिलिटी रखेगी। नंबर 4 शज़ैम। बिली बैटसन यानी कि शज़ैम के पास 6 इमॉर्टल एल्डर्स की पावर है।
उसके पास दुनिया की ऑलमोस्ट सारी नॉलेज है, वो इतना पावरफुल है कि वो अर्थ को भी उठा सकता है, और उसके पास ज़्यूस जैसे अल्ट्रा पावरफुल गॉड की पावर है। तो जब तक बिली बैटसन शज़ाम है तब तक अच्छे से अच्छे बीइंग्स भी उसे नहीं मार सकते, पर बिली बैटसन के ह्यूमन फॉर्म को नुकसान पहुंचाया जा सकता है, या फिर कोई उसे शज़ाम बोलने ही ना दे तो उसका बचना बहुत मुश्किल है। इन सब के ऊपर कॉमिक्स में एक बार ज़्यूस ने उससे उसकी पावर छीन ली थी, तो बिली बैटसन को इस हिसाब से नुकसान पहुंचाया जा सकता है। नंबर 3, डॉक्टर स्ट्रेंज। एक सॉर्सरर सुप्रीम होने का मतलब है कि आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, जिसका मतलब आपको ये पहले से पता होना चाहिए कि आप कैसे मर सकते हो, और इसीलिए डॉक्टर स्ट्रेंज भी पहले से ही जानते हैं कि उनकी कहानी कहाँ ख़त्म होगी, जिसका मतलब इस डायमेंशन को जब तक उनकी ज़रूरत है तब तक वो जिंदा रहेंगे ही। प्लस अपनी ज़बरदस्त मैजिकल एबिलिटीज से वो एज भी नहीं करते, और बड़े से बड़े गॉड लेवल बींग्स भी उनका सामना करने से पहले पूरी तैयारी के साथ ही आएँ, तभी वो उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं, नहीं तो उन बींग्स को खुद नहीं पता चलेगा कि उनके साथ क्या हुआ। नंबर 2, सुपरमैन। क्लार्क केंट यानी कि काल-एल यानी कि सुपरमैन एक क्रिप्टोनियन है, और क्रिप्टोनियन बायोलॉजी ह्यूमन बायोलॉजी से डिफरेंट है, इतनी डिफरेंट कि बहुत गिने चुने लोग ही जानते हैं कि कोई क्रिप्टोनियन मरा है भी कि नहीं। जैसे जस्टिस लीग मूवी में सुपरमैन की बॉडी बेजान पड़ी थी, पर उसके सेल डिके नहीं हो रहे थे, जिसका मतलब कहीं ना कहीं वो मरा ही नहीं था। तो अगर सुपरमैन की कमजोरी क्रिप्टोनाइट भी उसकी बॉडी को डिके नहीं कर सकती, तो फिर क्या सुपरमैन को मार सकता है? सुपरमैन को मारा जा सकता है सन या किसी भी येलो स्टार से दूर ले जाके। येलो स्टार ही सुपरमैन की जबरदस्त पावर्स का सोर्स है, तो अगर सुपरमैन को किसी ऐसे प्लैनेट पर ले जाया जा सके जहां येलो सन नहीं है, तो उसकी बॉडी एक ह्यूमन की बॉडी की तरह ही डिके होगी। नंबर 1, थॉर। थॉर ओडिनसन एक एसगार्डियन होने के नाते बहुत पावरफुल तो है ही, पर गॉड ऑफ थंडर होने के नाते वो और भी पावरफुल है, और जब ओडिन नहीं है तो एसगार्ड का ऑल फादर होने के नाते थॉर और भी पावरफुल बीइंग है, जिसे अच्छे से अच्छे गॉड लेवल या कॉस्मिक लेवल बीइंग्स तक भी नहीं मार पाए। इन सब के ऊपर एसगार्डियंस की पावर्स अपनी एज के साथ और बढ़ती जाती है, जिसकी वजह से ओल्ड थॉर को मारना तो और भी मुश्किल है। पर जैसे कि हमने व्हाट इफ में देखा कि अगर ओडिन उससे उसकी पावर छीन ले तो वो एक नॉर्मल ह्यूमन के बराबर है, जिसको एक तीर से भी मारा जा सकता है। पर शुक्र है कि ओरिजिनल टाइमलाइन वाला थॉर ऑल फादर होने के साथ साथ ओडिन फोर्स भी होल्ड करता है, तो उसे मारना नियरली इम्पॉसिबल है। तो दोस्तों ये थी लिस्ट टॉप 10 सुपर हीरोज की जिन्हें मारना बहुत मुश्किल है। ध्यान रहे कि मैं बार बार यहाँ कह रहा हूँ कि इन सुपर हीरोज को मारना मुश्किल है पर इम्पॉसिबल नहीं, क्योंकि कॉमिक्स और मूवीज में ऐसे इवेंट्स भी आए हैं जहाँ हमने गॉड्स और डेमी गॉड्स तक को मरते हुए देखा है। पर फिर भी अगर मुझसे कोई डिटेल मिस हो गई हो या आपके कोई नया फैक्ट है इस वीडियो से रिलेटेड, तो प्लीज़ हमें कमेंट पर ज़रूर बताएं या हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर हमारे साथ शेयर करें, हम हर जगह हैं। तो दोस्तों अगर आप फीमेल थॉर और डिस्ट्रॉयर के बीच की फाइट देखना चाहते हैं तो मैं आपको हमारी थॉर गॉडेस ऑफ थंडर कॉमिक सीरीज रेकमेंड करूंगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।